तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग को पता है कि पिछले दिनों पटना के गांधी मैदान में दीपक जी और उनकी पूरी टीम ने एक मीटिंग किया था और उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूं। लेकिन हाल फिलहाल के समय में एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। हमारे दीपक जी से लगातार बातचीत होती रहती है और उन्होंने कहा था कि हम कल या फिर परसों यानी 1 से 2 दिनों में वो दिल्ली निकलने वाले हैं। शायद वो निकल भी चुके हों, तो उसकी भी अपडेट हम आपको समय के साथ देंगे। लेकिन इस समय एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आ रही है जिस पे बात करना हमें मैं समझता हूं कि ज़रूरी है। वो चीज़ ये है, ठीक है, राजनीतिक रूप से एक दबाव बनाने की जो पहल हो रही है, जो बातें हो रही हैं, वो ठीक है, लेकिन हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना पड़ेगा, करना चाहिए। यदि हम में एकता नहीं होती, तमाम ग्रुपों से हम लोग जुड़े हुए हैं और तमाम ऐसे भी हमारा इंटरेक्शन होता रहता है, लेकिन कहीं न कहीं ये देखने में आ रहा है कि हर कोई अपने आप में विद्वान बनने की कोशिश कर रहा है और टोका टाकी कर रहा है। ठीक है, सामने वाला यदि ज़्यादा विद्वान है, सामने वाला ज़्यादा जानता है, वो कार्य कर रहा है, तो आप उस पर बिना टीका टिप्पणी किए हुए आगे बढ़ सकते। ऐसा नहीं कि उसकी बातों का आप खुल के आलोचना करें तो ही अच्छा है। ये टीम वर्क का काम है। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, ये पूरी तरह से टीम वर्क का काम है। और यदि टीम के सारे सदस्य एक दूसरे के विचारों का समर्थन नहीं करते, एक दूसरे के विचारों को सम्मान नहीं देते, तो ये स्थिति आगे चल के घातक हो सकती है। हालांकि मैं ये चीज़ें आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें देखने सुनने में आ रही है। मैंने दोस्तों आप लोगों से कहा था कि हम इंटीग्रेशन का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही इसमें हम सफल होंगे और हमारी बातें भी हो रही हैं और अच्छी दिशा में हो रही हैं। क्योंकि देखिए, जो अभ्यर्थियों का एक समूह है, पसीना मुझे हो रहा है, लेकिन साउंड चूँकि डिस्टर्ब हो जाता है, साउंड कूलर या फैन चला देने के बाद साउंड थोड़ा सा उसकी क्वालिटी वो हो जाती है और आप लोग को दिक्कत भी होती है, इसलिए थोड़ा सा पसीना ठीक है, साउंड क्लियर मिलना चाहिए। इंटीग्रेशन पे बात मैं आपसे कर रहा था कि इंटीग्रेशन हमारा प्रयास है। कोई भी एक शख्स यदि चाहे कि NSDLED को, उसकी लड़ाई को, उसके अंजाम तक अकेले पहुंचा दे, ये अकेले की बस की बात नहीं है। इसलिए जो भी जिस राज्य से भी अलग अलग टीमें कार्य कर रही हैं, हमारी उनसे बातें हो रही हैं और बातें कहीं न कहीं अच्छे माहौल में हो रही है। हर कोई ये कह रहा है कि ठीक है, हम एक मंच पे कार्य करेंगे और इसी की आवश्यकता भी है। जल्दी ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो बड़ा चेहरा है एक पटना से, हम उनको लेके आएंगे। दीपक सर, आशुतोष सर, ये लोग आप लोग जानते हैं, काफ़ी एक्टिव हैं और लंबे समय से इन्होंने संघर्ष किया भी है। कल दीपक सर के बारे में मैंने आपको बताया कि वो दिल्ली जाने वाले हैं। तो जो जहाँ जिस स्तर से कार्य कर रहा है उसको कार्य करने देना है। हाँ, एक चीज़ हम कहेंगे, फिर से कहेंगे कि किसी को भी तानाशाही करने का हक नहीं दिया जा सकता और इससे टीम टूटेगी। यदि कोई ऐसा सोचता हो, चाहे वो जो भी हो, मैंने बहुत समय पहले ही आपको इशारा दिया था कि आपको फंडिंग कैसे करनी है, कहाँ करनी है, मैं आपको उस समय बताऊंगा। बाकी आप लोगों की अपनी इच्छा शक्ति है, आपका अपना फैसला है, आपकी अपनी सोच है। लेकिन कुछ चीज़ें अंदर खाने में ऐसी थी, आज भी हैं, और वो ये हैं कि कोई तो ऐसा इंसान है जो ये चाहता है कि हम कहीं से भी फंड लाएं, हमारे खाते में जो भी पैसे आए उस पर कोई टीका टिप्पणी न करे, स्टेटमेंट न मांगे। तो ये चीज़ें, हमारी बातें हुई हैं टीम के अन्य सदस्यों से, उन्होंने भी इस तरह की बातें कही हैं कि सर ये चीज़ें तो सही नहीं है, क्योंकि पैसा अभ्यर्थियों का है, पैसा दोस्तों का, पैसा पब्लिक का है। इसलिए पब्लिक का पैसा कहाँ खर्च हुआ, किस तरह से खर्च हो रहा है, इसको जानने का अधिकार सबको है, खुद पब्लिक को भी है और टीम के हर एक सदस्य को है कि वो जाने समझे कि पैसा कहाँ पे लगाया जा रहा है। कहीं वो पैसा व्यक्तिगत हित में तो नहीं खर्च किया जा रहा है या फिर अनावश्यक कार्यों में तो नहीं लगा जा रहा है। तो इस पे नज़र सबकी होनी चाहिए। कोई इस तरह का आप लोग न सोचिएगा कि कोई मतभेद जैसी स्थिति है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है और जो भी हो उसको ये चीज़ें माननी पड़ेगी, अन्यथा फिर टीम कोई न कोई निर्णय इस तरह का अपोज में जाके ले सकती है कि किसी दीपक सर हैं, आशुतोष सर हैं, आदर्श सर हैं, कोई भी हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कोई न कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं।
तो बस दोस्तों यही कहना था, किसी भी तरह का मतभेद नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो जल्दी क्लियर हो जाएगी। हमारा इंटीग्रेशन का प्रयास है, दीपक जी दिल्ली जाने वाले हैं, वो जल्दी ही इस बारे में अपडेट करेंगे और उनके माध्यम से हम खुद आपके सामने आएंगे और संभव हो सका तो उनको ही आपके सामने लाके हम सारी चीज़ें स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।